हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं अदिति वर्मा और आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर लाइंस एंड एंगल को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। और आज का जो ये वीडियो है वो इंट्रोडक्शन वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग जो इस चैप्टर्स के जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एंगल्स क्या होते हैं। तो एंगल की डिफिनेशन क्या होती है कि किसी भी एक कॉमन पॉइंट से जब दो रेज डाइवर्ज होती हैं और जो फिगर हमको मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास कोई एक कॉमन पॉइंट है ए और इस पॉइंट से दो रेज डाइवर्ज हो रही हैं। ये एक रे हो गई, मान लीजिए ये रे है ए बी और दूसरी रे है AC। अब ये दोनों रेस क्या हो रही हैं, आपस में डाइवर्ज हो रही हैं। तो ये जो डाइवर्ज होने के बाद जो हमें शेप मिलता है तो उसी को हम कहते हैं एंगल। तो ये हमारा एंगल है, एंगल BAC। अब इस एंगल में काफ़ी सारी चीज़ें हमें पढ़ने को होती हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज़ है कि वर्टेक्स क्या होते हैं। तो ये जो कॉमन पॉइंट होता है जिससे दो रेज डाइवर्ज होती हैं, इसी कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। अब बात आती है कि साइड्स क्या होती हैं। तो साइड बहुत ही सिंपल है। तो एंगल में जो टू रेज होती हैं जो डाइवर्ज होती हैं वही क्या होती हैं, उस एंगल की साइड्स कहलाती हैं। जैसे कि इसमें दो रेस कौन सी हैं, AB एंड AC। तो यही क्या है, साइड्स कहलाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इंटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होता है। तो ये भी बहुत सिंपल है कि दो रेस जो होती हैं उन दोनों रेस के बीच में जो स्पेस होता है, यानी कि ये जो स्पेस आप सभी को दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं इंटीरियर ऑफ एन एंगल। अब बात आती है एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल की। तो एक्सटीरियर से ही पता चल रहा है कि बाहर की बात हो रही है, यानी कि जो एंगल का स्पेस है उसको छोड़ के जो आपका इंटीरियर ऑफ एन एंगल है उसको स्पेस छोड़ के और इन दोनों का स्पेस छोड़ के बाकी जितना भी स्पेस बचता है, यानी कि कौन सा स्पेस, आपका ये पोर्शन, जितना भी ये पोर्शन बचता है, इसी को हम लोग एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल कहते हैं। तो अब हम लोगों ने एंगल के बारे में जान लिया है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि एंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं। जो एंगल्स होते हैं वो टोटल 6 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल। ये 6 एंगल्स होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या एंगल्स होते हैं, एक ऐसे एंगल जिनको मेजर करने पर 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हो, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हो। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपसे अगर कोई पूछता है कि 45 डिग्री ये कौन से एंगल का टाइप है, तो आप तुरंत आंसर देंगे कि ये एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आता है। और ये कुछ एंगल्स आपको अगर बनेंगे तो ये कुछ ऐसे आप बनेंगे। जो एक्यूट एंगल्स होते हैं वो हमेशा ऐसे ही बनते हैं, ABC हो गया, इस तरह के एंगल्स। अब बात करते हैं, सेकंड आपका आता है राइट एंगल। राइट एंगल तो आप सभी लोग जानते होंगे कि एक ऐसा एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो, मतलब जिसको मेजर करने पर 90 डिग्री आए। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे करके बनता है। ये जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, तो ये आपका होता है राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपसे कोई पूछता है कि 90 डिग्री है तो आप बता सकते हैं इसलिए कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। बट अगर मैं एक्यूट एंगल की बात करूं तो अगर यहाँ पे भी देखिए 90 डिग्री आ रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो लास्ट में यानी कि 90 डिग्री तक है तो वो 90 डिग्री नहीं गिना जाता है, वो 89 तक गिना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे तो 89 डिग्री तो आप बता सकते हैं कि वो एक्यूट एंगल है। और अगर आपसे कोई पूछता है 90 डिग्री
तो आप ये नहीं कहेंगे कि वो एक्यूट एंगल है, आप कहेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आपका आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को मेजर करने पर 90 से 180 डिग्री के बीच में होते हैं। 90 डिग्री से 180 डिग्री। अगर आपसे कोई पूछता है कि 122 डिग्री ये कौन से एंगल का टाइप है, तो आप तुरंत आंसर देंगे कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद आता है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल आपका एग्जैक्ट जो है 180 डिग्री का होता है। एग्जैक्ट आपका 180 डिग्री का जो होंगे वो आपका स्ट्रेट एंगल कहलाएंगे। यही अगर हम बात करें ऑब्ट्यूज एंगल की, अगर आपसे कोई पूछता है कि 180 डिग्री, तो आप उसको ऑब्ट्यूज नहीं कहेंगे, आप उसको स्ट्रेट एंगल कहेंगे। और ऑब्ट्यूज एंगल में लिखा तो है कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, बट वो होता तो 90 डिग्री से 179 डिग्री तक है। तो चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ती हूँ और आता है आपका फिफ्थ रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ये जो एंगल होता है वो 180 से 360 डिग्री के बीच में होता है। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से 360 डिग्री के बीच में होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि 250 डिग्री एंगल ये कौन से टाइप है, तो आप तुरंत आंसर देंगे कि ये रिफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि ये 180 और 360 डिग्री के बीच में आता है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट है आपका आता है कंप्लीट एंगल। नाम से ही पता चल रहा है कि कंप्लीट हो गया एंगल, या फिर इसको हम लोग कहते हैं होल एंगल भी कहते हैं। होल मतलब पूरा होता है। तो ये जो एंगल होता है वो एग्जैक्ट 360 डिग्री का होता है, पूरा 360 डिग्री। और अगर आपसे कोई पूछे कि 360 डिग्री कौन सा एंगल के टाइप है, तो आप कहेंगे कंप्लीट एंगल है। आप ये मत कहिएगा कि रिफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि रिफ्लेक्स में भी आ रहा है, लेकिन रिफ्लेक्स में 180 से अगर आपकी मैं बात करूं तो 359 तक आता है। और अगर 360 की बात हो जाए तो तुरंत वो कंप्लीट एंगल हो जाता है।